हेलो डियर फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे मित्रों और सखियों, आप सभी को नमस्कार। हमने अपनी पिछली वीडियो में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से संबंधित कुछ एप्लीकेशन, कुछ अनुप्रयोग किए थे, जिसका मीनिंग ये था कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का प्रयोग करके किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमने HCF और LCM फाइंड आउट किया था किसके द्वारा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के द्वारा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा। ओके, तो हमने वहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 8 किया था, उदाहरण क्रमांक 8 किया था, तो जब हमने लास्ट में LCM निकाला था तो LCM का जो गुणनखंड था, गुणनखंड के मतलब उन्हें जो मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आ रहा था वो आंसर आ रहा था आपका 360। ठीक है, आपका आंसर कितना आ रहा था? आंसर जो आपका आ रहा था वो आ रहा था 360, लेकिन हमने क्या बोल दिया था? हमने उसको बोल दिया था 366। तो एक्चुअल में वो आंसर क्या था? वो आंसर था 360, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी आगे की आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे हमने क्या किया है, आगे देखिए प्रश्नावली 1.2 है हमारे पास। ठीक है, उसका प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई हैं उन्हें क्या करना है, सिर्फ उन्हें अभाज्य गुणनखंड उनके निकाल देने हैं। तो हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणन करने के लिए हमने क्या किया? अब देखिए यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि पहले आप 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, कि 5 से देते हैं, कि 7 से देते हैं। आपको पता है कि 140 में 2 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा और 7 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा नंबर ले सकते हैं, सबसे छोटा डिजिट ले सकते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर ले सकते हैं, और चाहें तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर ले सकते हैं उस पर्टिकुलर गुणनखंड को तोड़ने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 140 के गुणनखंड करने के लिए हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिया हुआ है, यानी बढ़ते क्रम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर लिया है, फिर हमने छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में हम यहाँ पे कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में ऐसा करते हैं। तो उसमें क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गुणनखंड कैसे भी तोड़ें, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में, कि आपका क्रम उसमें कोई मायने नहीं रखता है, बस जो आपका गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होगा। ठीक है, तो हमने 140 के गुणनखंड करते हैं। तो 140 में हम सबसे पहले 7 का भाग देंगे, तो 7 दूनी 14 और 7 शून्यम 0। ठीक है, उसके बाद 20 आया, 20 में हम 5 से भाग देंगे, तो 5 चौके 20। फिर हम 4 आया, तो 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 में फिर से देंगे, तो 2 एकम 2। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमने देखा कि हमें 1 मिल जाता है, यानी 140 का पूरा अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिया है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास क्या हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, या 140 बराबर आपके पास क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो इसको हम दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 होगा। ठीक है, जो कि वो क्या लिखा है, 22 जैसा लग रहा है ना। तो इस प्रकार हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट हियर 140 prime factorization of 140. So firstly we will divide from 7, so we get 20, then we divide from 5, so we get 4, then we divide from 2, so we get 2, then we divide from 2, so we get 1. So we have prime factorization of 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7, means 140 is equal to 2 to the power 2 into 5 into 7. Okay, so now we start another question. तो अब हम क्या करेंगे, हम अब अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें 156 का
अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने देखा कि 156 में किस किस से भाग जा सकता है। 156 में जाएगा 13 से, 3 से और 2 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, 13 से भाग दिया तो 13 एकम 13, 15 में से 13 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो आपके पास 26 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26। तो जब हम 13 से 156 में भाग देते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, 12। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12। फिर हम क्या करेंगे, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये आपको मिल गया है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने ये कर लिया तो हमें लिखना है 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मिसप्रिंट है कि वो 2 गुणे 22 जैसा लग रहा है, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा आपके पास। ओके, ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको पहले उस पर कर लेते हैं अंग्रेजी में भी। वी हैव टू फाइंड आउट हियर 156 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। सो फर्स्टली वी विल डिवाइड 156 फ्रॉम 13। सो वी गेट 13 1 जा 13, सो वी हैव रिमाइंडर 2 एंड नाउ वी गेट 6, सो वी हैव 26। तो 13 2 जा, देन 13 2 जा कितना हो जाएगा, 26। तो वी गेट 12। ओके, नाउ वी डिवाइड 12 from 3, so we get 4. Now we divide 4 from 2, so we get 2. Now we divide 2 from 2, so we get 1. So here prime factorization of 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13 or 2 to the power 2 into 3 into 13. Okay, now our next question. हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 3825 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है हम उसको करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 17 से भाग देंगे, किसमें, 17 से भाग देंगे हम, मतलब जो 3825 उसमें किस किस से भाग चला जाएगा, उसमें भाग चला जाएगा 17 से, 5 से, 5 से, 3 से और 3 से। ठीक है, मतलब इसका जो गुणनखंड मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। कहने का मीनिंग ये है कि 3825 में आप भाग दे सकते हो 3 नंबर से, 17, 5 और 3। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किससे भाग दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं 17 से। ठीक है, तो चलिए भाग दे के देख लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है, 3825। ठीक है, इसमें आप किससे भाग देंगे, 17 से भाग देंगे, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास, 34। ठीक है, फिर माइनस आप करेंगे तो 8 में से 4 गए तो आपको कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, ये 3 में से 3 गया 0, और फिर आप किसको ले आएंगे, 2 को और उतार लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको कितना मिल जाएगा, जब आप 2 को उतारेंगे तो फिर 17 दिया तो 51 हो जाता है, तो 17 दूनी 34 फिर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपको कितना मिला था, 17 दूनी 34 है ना, 1 मिनट, हाँ आपको मिला। तो हमें 42 में से कितना माइनस करना है, 34 माइनस करना है, तो हम माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितनी बचेंगी, 8। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अब आपके पास 8 बचा। ठीक है, 8 आपके पास बचा और आप कितना ले सकते हैं, 5। ठीक है, तो 8 आपके पास अब कितना आ गया, आपके पास आ गया 85। ओके, 85 आया, तो हम जानते हैं 17 पंचे कितने होते हैं, 85। ठीक है, सो माइनस, तो हमारे पास रिमाइंडर मिल जाएगा 0। ओके, तो आपने जब 17 में भाग दिया, 17 से भाग दिया किस में, 17 से भाग दिया हमने 3800, 1 मिनट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम भाग देते हैं 3825 में किससे, 17 से। ठीक है, तो 17 एकम 17 और हमें मिल जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 17 पंचे 85। तो आपको कितना मिल जाता है, आपको मिल जाता है 225। ठीक है, अब हम इस 225 में क्या करेंगे, अब हम इस 225 में 5 से भाग देंगे।
ठीक है। तो जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 चौके 20, बचा कितना आपके पास, 22 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, ठीक है। तो 2 और 5 एक साथ लिख दिए तो 25 हो गया, तो बचा 25। तो जब आपने क्या किया, जब आपने 5 से भाग दिया 225 में तो आपको कितना मिला, आपको मिला 45। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन 45 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 5 से। तो आप जानते हैं 5 एकम 5, 5 नाम 45, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 9, ठीक है। अब आपको पता ही है कि हम 9 में किससे भाग देंगे, हम 9 में भाग देंगे 3 से, ठीक है, क्योंकि 9 तो क्या है, 9 एक भाज्य संख्या है और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, या 3 तिरका 9। तो हमारे पास कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 में भाग देंगे 3 से, तो 3 एकम 3। तो आप हमारा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड जो 3825 का था वो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, ठीक है। इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2, देखो यहाँ फिर मिसप्रिंट है, हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये हमने किया। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट, फिर गड़बड़ हो गई है ना। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे किसका, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825. So firstly we divide 3825 by 17, then we get 225. Now we divide 225 from 5, so we get 45. Then we divide 45 from 5, so we get 9. Then we divide 9 from 3, so we get 3. And lastly we divide 3 from 3, so we get 1. So here prime factorization of 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17. That means 3 to the power 2 into 5 to the power 2 into 17. ओके, सो अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि हमें 5005 जो है, ठीक है, 5005 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम 5005 में पहले देखेंगे किस किस से भाग चला जाता है, तो 13 से चला जाता है, 11 से चला जाता है, 7 से चला जाता है और 5 से चला जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भाग देंगे, ठीक है, किससे भाग देंगे, 5005 में हम भाग देंगे किससे, 13 से, ठीक है। तो 13 से आप भाग देंगे, तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके कितने हो गए, 52। तो 13 तिया कितना मिल गया आपको, 39, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम 50 में से 39 को घटाएंगे, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 1, और 4 में से भी 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, हमारे पास आ गया 110, हमने एक ज़ीरो और ले लिया, ठीक है। हमारे पास 5005 था ना, तो एक ज़ीरो और उठा लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से इसमें 13 से भाग देंगे, ठीक है, 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पना 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117। तो 13 नाम कितने हो गए, 117। तो 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104, ठीक है। तो ये 8 बार चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 110 में से 104 को घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है, 6 मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 6, ठीक है, और 5 बचा था, तो 5
तो फिर हम 13 से भाग देंगे 65 में, तो 13 पंचे 65। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम भाग देते हैं 5005 में, जब हम 13 से भाग देते हैं तो आपको मिल जाएगा 385। ठीक है, 13 तिया 39, 50 में से 39 घटाओगे, ठीक है, 110 मिल जाएगा आपके पास, मतलब आपके पास मिल जाएगा 11 और एक और जीरो आप ले लोगे तो 110 आ जाएगा। फिर हम 110 में भाग देंगे 13 से, तो 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमने जब भाग दे दिया 8 से, है ना, 8 मिला, 8 बार आया। ठीक है, तो 110 में से हमने 104 को घटाया तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 6 यानी कि 6। ठीक है, फिर हमारे पास कितना है, 5 है, तो हम 5 को 6 के साथ लिख देंगे, तो फिर हमारे पास 65 आ गया यानी कि 65 आ गया। अब हम 65 में क्या करेंगे, हम 65 में क्या 13 से भाग देंगे, तो 13 पंचे 65। तो इस प्रकार हम जब 5005 में 13 से भाग देते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, हमको मिल जाता है 385। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 385 में 11 से भाग देंगे। 385 में हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। ठीक है, 385 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 चौके 44 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 तिया 33। अब आप क्या करोगे, 38 में से कितना घटाओगे, 35 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 8 में से 3 गए तो 5 और 3 में से 3 गए तो 0। तो 8 में से अपन ने जब 3 को घटाया तो 5 मिल गया और इस 5 को अपन ने ऐड कर लिया तो 55 हो गया। ठीक है, तो 11 पाँचे 55। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर 11 से भाग देते हैं 385 में तो आपको कितना मिल गया, आपको हमको मिल जाता है 35। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 35 में किससे भाग देंगे, 35 में हम 7 से भी दे सकते हैं और 5 से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 35 में 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। और फिर हम 5 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारे पास 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल जाएगा, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 7429 में किस किस का भाग जाएगा, 23 का जाएगा, 19 का जाएगा और 17 का जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, भाग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कितना है हमारे पास, 7429। ठीक है, इसमें आपको किससे भाग देना है, हमें भाग देना है किससे, 23 से। ठीक है, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 23 तिया 69। ठीक है, सबसे पहले तो हमें 23 का पहाड़ा आना चाहिए उसके लिए, तो यहाँ पे 23 तिया 69 और 23 चौकी। ठीक है, चलो तो हम 23 चौकी देख लेते हैं कितना होता है ना, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 23 चौके तो 92 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 74 के कंपेयर में, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भाग दे रहे थे इसमें किसका, 23 का। ठीक है, तो हम 3 टाइम्स ले लेंगे तो हमें 69 बचेगा। ओके, माइनस करेंगे अपन, माइनस करने पे हमको क्या मिल जाएगा, 14 में से आपको 9 घटाने हैं। ठीक है, 14 में से कितना घटाना है, 9, तो चलो घटा के बताओ कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 11 12 13 14, 5 आ जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमें 52 में 23 से भाग देना रहेगा। ठीक है, 1 मिनट, है ना, हमें क्या करना है, 52 में 23 से भाग देना है। ठीक है, तो 52 में जब आप भाग दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया तो 69 हो जाता है, तो हमें 2 बार देना पड़ेगा, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक उधार ले लोगे, 12 में से आप क्या घटाओगे, 6 घटाओगे तो आपको 6 मिल जाएगा और 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 6 आ गया और 6 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के साथ हमारे पास यहाँ पे है 9। ठीक है, लास्टली क्या बच रहा है, 9। फिर हम 23 से भाग देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 23 तिया 69। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम भाग देते हैं 7429 में किसका,
23 का, तो हमें क्या मिलता है 23 तिया 69, ठीक है 23 तिया 69। फिर हम 74 में से 69 को घटा देते हैं, ठीक है, तो हमको कितना मिल जाता है, घटाओ 70 71 72 73 74, 5 मिल जाता है, ठीक है 52 आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं 52 में भाग देते हैं 23 से, तो आपको कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 52 में से कितना घटाते हैं 46, तो आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है 6 मिल जाएगा, और 9 हमारे पास है तो 69 हो गया, तो 23 तिया 69। तो जब हम 23 में क्या करते हैं 7,429 में 23 से भाग देते हैं, तो आपको मिल जाता है 323, ओके 323 मिल जाता है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इस 323 में किससे भाग देंगे, 19 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे हम, 19 से, ठीक है 323 में 19 से भाग देंगे, तो 19 एकम 19, ठीक है 19 दूनी कितना हो जाता है 38 हो जाता है, तो 19 एकम 19 ही आपको करना पड़ेगा। अब आपको 32 में से कितना घटाना है, 19 घटाना है, तो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। तो कितना बच रहा है हमारे पास बच रहा है 13, ठीक है। तो कितना आ गया 133, ठीक है कितना आ गया आपके पास 133। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ तो 19 सत्ते कितने होते हैं 123 होते हैं, है ना, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। एक बार गुणा करके देख लो ना क्या दिक्कत है। 7 नाम 63 की 3, हाथ की लाई 6, 7 एकम 7 7 6 13, 133 ही तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं जब हम 323 में भाग देते हैं 19 से, तो हमको कितना मिल जाता है, हमको मिल जाता है 17, ठीक। अब हम 17 में 17 ही से भाग देंगे, क्योंकि 17 एक क्या है प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या, तो 17 एकम 17। तो इस प्रकार हमको 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या प्राप्त हो जाता है, वो हमें मिल जाता है 17 गुणित 19 गुणित 23, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना था, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। 140 का निकाला हमने, 156 का निकाला, 3825 का निकाला, और 5005 का निकाला, और 5वां क्वेश्चन है 7429 का निकाला। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपके लिए कि आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको 625, ठीक है 625 का और 729 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।